मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप है आज के नए ब्लॉग में नया सफ़र विद स्नेहा के साथ आप जुड़ चुके हैं। और ये है नया ब्लॉग जिसमें कि आज का दिन है, नहाए खाए का दिन है। और देखिए मेरे हाथ में ये है दातून, आम की का दातून है। और मैं आपको आज दिखाऊंगी कि नहाए खाए में किस तरह से हम लोग के यहाँ क्या क्या होता है। और शुरुआत करते हैं। पहले तो मैंने घर का सारा झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया, मैं बार बार क्या उसे दिखाऊं, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद से जो है दातून की बारी, तो दातून ब्रश नहीं हम लोग करते और दातून से, और आज ही से जो है छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है, तो दातून से शुरुआत करते हैं पहले। और मैंने अपने छठ के रूम का जो है वो भी साफ़ सफाई कर दिया, ताकि कोई भी जब बाहर से सामान आए तो उसमें रखा जा सके। तो वो मैंने सब साफ़ सुथरा अच्छे से कर दिया, बहुत ही डर से और बहुत ही मतलब सफाई स्वच्छता के साथ ये पर्व जो है छठ का मनाया जाता है। बहुत सारे लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते वो मतलब जान जाए कि बहुत ही महान पर्व है ये छठ। और बहुत ही नियम से, बहुत ही नियम है उसमें, तो एक भी नियम की त्रुटि नहीं होनी चाहिए एकदम से। तो आज जो है नहाए खाए का दिन है और दातून से शुरुआत होगी। उसके बाद से नहा धो करके पूजा पाठ करके उसके बाद बनेगा खाना। और खाना में जो है जानते होंगे आप लोग, कुछ लोग कि लौकी की सब्ज़ी जो है वो मस्ट होती है, तो वही वो बनेगी। और उसके साथ जो भी बन रहा है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और आज जो है गेहूँ भी धुलेगा। गेहूँ को मैंने अच्छे से बीन लिया है, एक भी कोई भी जौ नहीं होना चाहिए। और रात में मैंने उसको, याद नहीं आया दिन में, तो मैंने रात में उसको देख करके और निकाला, साफ़ किया है। और आज जो है उसको धुल करके और तब जा कर के धूप में डाली जाएगी। उसके बाद उसकी पिसाई होती है, जहाँ पे पीसा जाता है। चक्की को अच्छे से धो धा करके और तब जाके उसको पीसा जाता है। मैंने बहुत, हर कोई इस नियम को हर कोई फॉलो करता है, बहुत स्वच्छता के साथ। बहुत ही महान पर्व को मनाया जाता है, बहुत ही महत्व है इस पर्व का। तो ठीक है, आगे देखिए फिर क्या क्या होता है, ज़रूर देखिए। और मैं पहले ही बता दूं कि आप प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले ही पहुंच जाए। और प्लीज़ से लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप बने रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। तो जी मैं अब नहा के आ गई हूँ, और मैंने बाल वगैरह धो करके और नहाया। ऐसे ही नहाई जाती है, बाल धो करके दातून से, आम के दातून से ब्रश करके मुंह धो करके और फिर नहाया जाता है छठ पूजा में। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, खाना वगैरह अब बनेगा। नहाने धोने के बाद पूजा पाठ मैंने कर लिया, वो तो मैं आपको बार बार क्या दिखाऊं। और अब धुलना है, गेहूँ भी धुलना है। और गेहूँ को मैं धुलने के लिए पहले तो वो जहाँ पे मैं डालूँगी उसको मैं पहले उस जगह को धो देती हूँ, ताकि वो सूख जाए। उसके बाद मैं उस पर गेहूँ डालूँगी। तो बने रहिए और देखते रहिए कि और क्या क्या हो रहा है। तो जी मैंने चादर को डाल दिया है, और चादर ये धुली हुई है और मैंने डाल दिया है उसको धुली हुई ज़मीन में। पहले धो दिया था, उसके बाद मैंने इसे डाल दिया है। उसके बाद मैं, ये सारी टोकरियाँ जो है वो भी धुले हुए थे, और ये बाल्टी जो है वो भी धुला हुआ था। तो सभी चीज़ धो धा करके उसके बाद से ये गेहूँ को जो है उसमें छानने के लिए, एक भी गेहूँ का दाना जो है इधर उधर ना बिखरे, इसलिए एक एक दाना जो है अलग से चुन के रख लिया जाता है। और धुल दे लिया है मैंने ये गेहूँ को। और करीब करीब 3 से 4 किलो गेहूँ है, बहुत ज़्यादा चून करके और इसको लेना पड़ता है। एक भी जौ नहीं हो, एक भी कुछ भी नहीं हो, तो बहुत ही मतलब टफ काम है, बहुत मुश्किल है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं उसमें मैं गेहूँ को रख सकती थी, तो उतना ही गेहूँ, और उतना ही ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको धुल दिया, और उसके बाद मैंने धूप में डाला। धूप काफ़ी थी, धूप कभी कभी कई साल तो ऐसे होते हैं कि बादल भी रहते हैं, लेकिन इस बार जो है धूप थी अच्छी सी। तो मैं एकदम से पतला करके और इसको डाल दूँगी, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और फिर उसको शाम को, या फिर अगली दिन के शाम, यानी खरना के दिन के शाम, या शाम तक मतलब गेहूँ आ जाना चाहिए, ताकि इसकी रोटियाँ और इसके ठेकुआ वगैरह बनाए जाते हैं।
तो ये मैंने गेहूँ डाल दिया और लोग बैठे हुए थे, सब हंसी मजाक हो रही थी। मेरी बेटी जो है गमछा डाल करके और बैठी हुई थी धूप में। पता चला कि बंदर आए हुए हैं, तो मैंने कहा कि अब तुम यहीं पे रहो। ऐसे छाया में भी बैठ सकती थी लेकिन धूप में बैठी हुई थी। मेरा आज के नहाए खाए का प्रसाद, और देखिए ये रहा चावल दाल, एक ही में ले लिया वैसे, और ये सब्जी है कद्दू वाली, 1 मिनट में दिखाऊं, और ये है रोटी, और ये है आलू गोभी की भुजिया। और ये पहला प्रसाद है छठ का, और आज से ही ये छठ का जो है त्यौहार जो है शुरू हो चुका है। तो आपके लिए भी ये प्रसाद है, आप भी आइए और आप भी छठ का प्रसाद पाइए, क्योंकि अब तो डेली डेली आपको छठ का प्रसाद मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज है नया दिन है, और गुड मॉर्निंग बोल दूँ, क्योंकि आज जो है वो खरना का दिन है। और मैं कल जो है वीडियो नहीं बना पाई और भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग आए हुए हैं, मतलब मेरे जेठ की बेटी है और उनके बच्चे वगैरह। तो मैं काफ़ी बिज़ी हो गई, जिस वजह से मैंने और ब्लॉग जो है आगे का नहीं शूट किया। लेकिन आज का मैं ब्लॉग जो है अभी से शूट कर रही हूँ, और बहुत सारे काम को मैंने जो है ख़त्म कर लिया है। उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उनके यहाँ छठ पूजा भी नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है आप चले आइएगा। तो मैंने जो है कि सारे काम कर लिए, खाना वाना बना लिया। मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो है अपनी रसोई का सारा काम कर लिया है, और बेटी भी अभी छोटी है तो कर नहीं पाती है सारी चीज़ों को, तो मैंने कर लिया, थोड़ी हेल्प उसने करी है। और देखते हैं कल क्या होता है। थोड़ी तो ये हो ही गई है मेरी। अब थोड़ा चाय पानी भी आदमी नहीं पीता है तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो खैर दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या क्या अभी तक तैयारी की है आप लोगों को। तो देखिए ये जो है ये मेरा छठ का कमरा है, और देखिए चूल्हा जो है वो मेरा ये रहा, और ये सारे बर्तन जो है मैंने उसको पोत करके और रख दिया है मिट्टी से, ताकि उसमें कालिक वगैरह जो भी लगी है तो अच्छे से धुल जाए। और चूल्हा मेरा जो है ये हो गया, इसमें जो है धूप वगैरह जलाई जाती है। सारे बर्तन वगैरह मैंने देखिए रख दिए है धुल के, और ये सारी चीज़ ये सारी जो है छठ में काम आने वाली सारी चीज़ें जो है वो आ गई है, रखी हुई है, बस फल वगैरह लाना बाकी है। और ये देखिए ये कोसी जो भरी जाती है तो वो कोसी है। सभी चीज़ें मेरी करीब करीब सेट हो चुकी है। अब मैं आपको शाम वाले जो है खीर और रोटी बनाई जाती है, प्रसाद बनाई जाती है खरना की, तो उसमें मैं आपको जो है उसमें उस समय मैं आपको मिलूँगी। तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग में एकदम बने रहे अभी, और प्लीज़ लाइक शेयर तो करिए ही। ला सकते हैं, लेकिन अगर ये ठीक होगा तो नहीं लाएंगे। ठीक है, ये भी अच्छा लगा इसलिए ही लेंगे। अनानास 2 ठो और चाहिए तो जी फल वगैरह जो है थोड़ा तो तुम बहुत आ गया सोओगे था, और मैं सबका देख दाख कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ें आई हैं क्या नहीं है। ये सभी चीज़ें मैं देख रही थी, ताकि अगर जो चीज़ छूट रही हो तो आए। और वैसे तो आज जो है थोड़ा ही कुछ आया था, और कल जो है वो और बाकी चीज़ें आएंगी, बाकी फल आएंगे। आज के लिए आया था ये, इसको कहते हैं अड़ता का पात, और ये जो है दीवार पे दरवाजे पे पूजा के घर में और सभी घरों के बाहर, जैसे कि मेन डोर के बाहर वो चिपकाया जाता है। और इस टाइम पर जो है बेटे का फ़ोन आ गया था। बाहर जब कोई भी बच्चा रहता है तो उसको घर की याद तो बहुत ज़्यादा ही आती है, खासकर ऐसे ऐसे महापर्व में। तो बेटा जो है फ़ोन कर रहा था और सभी चीज़ों को भी वीडियो कॉल कर करके और देख रहा था कि मम्मी तुमने क्या किया, क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया।
तो वो सभी चीज़ें पूछ रहा था। इसको साफ करना पड़ेगा। साठी का चावल है, इसको खीर में डाला जाता है। साठी मतलब? तो यहाँ पे वो चावल है जिसको खीर बनाई जाएगी, जिसकी बासमती चावल था और इसी को खीर बनाना था। उसमें साठी का चावल डाला जाता है और सारी चीज़ें मैं देख रही थी। वो फूल माला जो है भी फल आएगा और फूल फल वगैरह फल आएगा। गमछे जो है वो एक गमछा जो है वो दौड़ा जो है ढकने के लिए और एक जो है ईख बांधने के लिए, वो सारी चीज़ें थी वो मैं देख रही थी। मेरी आवाज़ से तो आप समझ ही रहे होंगे कैसी। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कि मैं जो है नहा धो के आ गई हूँ और मुझे जो है ये अब खरना का प्रसाद बनाना है। तो अब मैं पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद जो है प्रसाद बनाऊंगी। और आप मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है तो आप सोच रहे होंगे कि साड़ी क्यों नहीं पहनी। तो साड़ी इसलिए नहीं पहनी कि अभी जो है काम करना है चूल्हे पे, इसलिए। और सारे लोग ऐसे ही करते हैं वैसे, जो है कि सभी लोग ऐसे अपने ड्रेस में ही काम करते हैं। और जब मैं वो खरना का जब प्रसाद जब खाना होगा तो जा करके मैं वो साड़ी पहन लूँगी। और आपको तो वो साड़ी दिखाई नहीं थी, करवा चौथ पे एक साड़ी ली थी, तो वो तो दूसरा साड़ी है, लेकिन मैंने एक साड़ी ली थी वो मैंने आपको नहीं दिखाई थी। तो वो आप जब फाइनली मैं पहनूंगी तो आप देखेंगे। और ये देखिए श्रेया काम कर रही है, वो आना नहीं चाहती है इसमें फ्रेम में, बोलती है कि पता नहीं कैसी लग रही हूँ। लेकिन आप तो जानते ही हैं डेली ब्लॉग तो ऐसे ही होते हैं। वो बना रही है चाय और हो गया है करीब 4 बजे बज गया है। तो फिर देखिए अब मैं पूजा करने चलती हूँ। तो पूजा क्या दिखाऊंगी, वैसे तो आप पूजा तो कई बार देख चुके हैं। तो मैं आप प्रसाद जब बनाऊंगी तो आप भी देखेंगे। तो मैंने लाई है लकड़ियाँ और जला दी है चूल्हा। चूल्हा तो जलने में बहुत दिक्कत होती है पहले दिन। तो पहले दिन का ये चूल्हा था, ऐसे सूख गया था, मगर जलने में पहली बार तो बहुत दिक्कत, और वो भी आदत नहीं होने की वजह से और ज़्यादा धुएँ जैसी हो रखी थी। तो मैंने जो चूल्हा जला दिया है उस पर रखूँगी मैं दूध गर्म होने के लिए और उसी में बनेगी खीर। तो देख रहे होंगे कि धुआं इतना हो रखा था कि बस तो एकदम मुश्किल हो गया था, लेकिन इसी धुएं में तो करना पड़ता है। मैंने आपको ये नहीं दिखाया होगा, ये देखिए, ये सिंदूर से ऐसे करके और टीक दिया जाता है ऐसे इस तरह से, और तब जा करके इस पे ये डाला जाता है। मैंने पहले आपको नहीं दिखाया, इसके लिए सॉरी। और ये देखिए मेरा क्या हाल हुआ है, वो देखिए एकदम से धुएं से जो है आंखें एकदम जलने लगी है। ठीक है, मैंने जो है चावल धो लिए हैं। ये चावल जो है दूध में डाली जाएगी। ये उसी गेहूं का आटा है जो कि गेहूं धो करके और सुखाया था। बड़ी शुद्धता और स्वच्छता के साथ वो गेहूं को धोया जाता है और आटा गूंदा जा रहा है और बनेंगी रोटियां और उसके खीर और सब्जी वगैरह जो है उधर बनाया गया है। और बहुत सारे लोग हो जाते हैं घर में, और बाहर गांव वगैरह के लोग जिनके घर होता नहीं है वैसे भी, तो उन लोग को बुला करके और फिर खाना खिलाना पड़ता है। इसलिए बहुत सारा जो है प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद तो सबको खाना ही चाहिए और खिलाना भी चाहिए। और खीर जो है मेरी करीब हो गई है। और ये देखिए केला एक घौद आया हुआ है। ऐसे घौद तो नहीं जाता, काट के ही, लेकिन प्रसाद बहुत सारा होता है बांटने के लिए भी। और देखिए यहाँ पे बुझ गया है, तो मैं प्लेट से या कुछ से, क्योंकि फूका नहीं जाता है, तो कुछ से ऐसे करके और मैं जो उसको धुएं को ख़त्म करने के लिए उसको हाँक रही हूँ कि ताकि अच्छे से जल पाए। हस्बैंड बाहर बैठ करके और बता रहे हैं ये करो वो करो, बार धुएं से तो इतना बुरा हाल हो गया था। अब खीर हो गई है तो बन रही है रोटियाँ, और देखिए कितनी सारी रोटियाँ और भी बहुत सारी थी। अब मैं हो गई हूँ तैयार खरना के लिए, और पैर वगैरह जो है मेरी बेटी श्रेया जो है वो रंग रही थी। और ये सारी पत्ते पे लगाया जाता है, एक जगह जो होता है न्यूज होता है और एक जगह खाने के लिए
तो मैं सारी चीज़ों को लगा रही थी। और सभी लोग जो है आते हैं और जो है कि पैर छू करके और भगवान जी को भी प्रणाम, छठी मैया को प्रणाम करके जाते हैं। बहुत सारे घर में बहुत परिवार है, करीब करीब मुझे तो मैं बताऊं 100 लोग हैं। और 100 लोग हैं तो प्रसाद भी देना पड़ता है और सब लोग आ करके और प्रणाम करते हैं। हस्बैंड भी देखिए छठी मैया को प्रणाम कर रहे थे और प्रणाम करके थोड़ा सा वो धूप वगैरह तो जल रहा है, दिया फ्रेंड्स जल रहा है। हालत बहुत बुरा है और ये ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आगे के ब्लॉग के लिए आप बने रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर से करें। तो आज के बाद जो है अभी 4 बजे फिर उठना है और 4 बजे उठ करके और फिर प्रसाद की तैयारी वगैरह करना है, ठेकुआ वगैरह बनाने की। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, कपड़े चेंज करके और फिर सो जाऊँगी। तो तब तक के लिए फ्रेंड, छठी मैया आप पे कृपा बरसाए, छठी मैया की कृपा आप पढ़ो और फिर बाय बाय, गुड नाइट।